Hello everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sinwani, chapter 14 Factorization, exercise 14.3 and question number 5. And the question is factorize the expressions and divide them as directed. फैक्टराइज करने एक्सप्रेशंस को और फिर उन्हें जैसा कि कहा गया है वैसे हमें डिवाइड करने हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज वाई स्क्र प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड करना है y प्लस 5 से. तो ये एक्सप्रेशन जिसे हमने डिवाइड करना है इसे पहले हमने फैक्टराइज करना है वाई स्क्र प्लस 7y प्लस 10 को. और फैक्टराइज करने का सबसे पहला मेथड था बाय फाइंडिंग कॉमन फैक्टर. तो जब भी हमें फैक्टराइज करना होता है सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं, जो कि इसमें हमें नहीं दिख रहा कि कोई भी फैक्टर यहाँ पे कॉमन नहीं है. उसके बाद अगर हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं तो हम फर्स्ट या सेकंड आइडेंटिटी लगा के देखते हैं. और अगर मिडल वाली टर्म माइनस में होती है तो सेकंड आइडेंटिटी लगती है और प्लस में हो तो फर्स्ट आइडेंटिटी लगती है. तो फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए हमें 2 नंबर परफेक्ट स्क्वायर के चाहिए होती हैं, 2 टर्म्स. जैसे वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर है, लेकिन ये 10 जो है ये किसी का स्क्वायर नहीं है. इट मीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी भी यहाँ पे नहीं लगेगी. तो हम लास्ट में हम क्या देखेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, कि इस मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम इसे फैक्टराइज करेंगे. तो वाई स्क्र प्लस 7y प्लस 10 है, तो हमें ऐसा फैक्टर 10 का ढूंढना है. स्प्लिटिंग में मैंने पहले भी तुम्हें सिखाया था कि ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 10, इसके हमने फैक्टर बनाने होते हैं कि 1 10 जा 10, 2 5 जा 10. इसके बाद इसके और कोई पेयर नहीं बनते, तो वो पेयर हमने ढूंढना है. जिसे मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और ऐड करें तो 7 आ जाए. अब 7 कहाँ से आएगा? 2 + 5 7 से. तो हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर लेना है. इसको 7y को लिख देना है 2y प्लस 5y और प्लस में ये 10. तो इस तरह से हमने स्प्लिटिंग कर दी. उसके बाद इसकी क्या करनी है, हमने पेयरिंग करनी है. इन 2 टर्म्स में से y कॉमन है, y प्लस 2 ले लिया और यहाँ से 5 कॉमन है. अगेन 10 में से हमने 5 ले लिया, तो ये 5 2 10 है, यहाँ पे 5 ले लिया तो 2 बच गया. ये स्प्लिटिंग के सम्स पहले भी किए हमने पिछली एक्सरसाइज में कि फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो इस तरह से जिस एक्सप्रेशन को हमने डिवाइड करना था उसको हमने फैक्टराइज कर लिया. सबसे फर्स्ट पार्ट हमने यही किया, इसको फैक्टराइज कर लिया. सो क्वेश्चन था हमारा नाउ वाई स्क्र प्लस 7y प्लस 10 को डिवाइड करना था y प्लस 5 से. तो अब जब हमने फैक्टराइज कर दिया इस एक्सप्रेशन को तो इसके 2 फैक्टर बन गए y प्लस 2 और y प्लस 5. मीन्स इसके प्लेस में हमने क्या लिख दिया, इसके फैक्टर्स लिख दिए. और डिवाइड में हमारे पास क्या था y प्लस 5. तो y प्लस 5 से y प्लस 5 पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया. तो क्या बच गया हमारे पास y प्लस 2. तो इस तरह से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया और उसके बाद इसको हमने डिवाइड कर दिया. इसी तरह से सेकंड पार्ट है हमारे पास m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 को डिवाइड करना है m प्लस 2 से. उसी तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 को फैक्टराइज करेंगे. फिर से हम देख रहे हैं कि m का स्क्वायर है, 32 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. तो यहाँ भी हमें स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी मिडल टर्म की और उसी तरह से हम इसको फैक्टराइज कर पाएंगे. तो फैक्टर किसके बनाने हमें 32 के. तो 32 के हमें उसी तरह से फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 32 आए. हमें वही नंबर 2 चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 32 आए. 1 32 जा 32 होता है, 2 16 जा होता है, उसके बाद 4 8 जा 32 होता है. तो कौन से ऐसे फैक्टर हम देखें जिससे हमें ऐड करने पे माइनस का 14 आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 32 आए. तो हम देख रहे हैं 16 माइनस 2 14 बन सकता है और हमें माइनस का 14 बचाना है. तो हम माइनस के 16 और प्लस के 2 ले लेंगे. तो ये 2 नंबर हमने ढूंढे, माइनस का 16 प्लस का 2, जिससे ऐड करेंगे तो माइनस का 14 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 32. तो इस माइनस 14 m के प्लेस पे क्या लिख देंगे हम m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस में 32.
32 को आप 16 2 ज़ा 32 भी लिख सकते हो, सीधा आप 32 भी लिख सकते हो, क्योंकि 32 आपको पता है 16 2 ज़ा 32 है। तो उसी तरह से पेयरिंग कर ली हमने, ग्रुपिंग कर ली, m कॉमन m माइनस 16, और यहाँ से प्लस का 2 लेंगे तो क्या बचेगा, m माइनस 32 क्या था, 16 2 ज़ा 32, 2 ले लिया तो 16 बच गया। इसी तरह से अब दोनों के पास m माइनस 16 कॉमन है, तो m माइनस 16 कॉमन और m प्लस 2 बच गया। अभी तो हमने सिर्फ किया है इसे फैक्टराइज, और अब हमने डिवाइड करना है। सो हमारा क्वेश्चन था m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 को डिवाइड करना था हमने m प्लस 2 से। तो इसके प्लेस पे अब इसके फैक्टर्स आ गए हमारे पास, m माइनस 16 और m प्लस 2, जिसे डिवाइड करना है हमने m प्लस 2 से। तो m प्लस 2 से m प्लस 2 पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया, और क्या बच गया हमारे पास, m माइनस 16। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 को डिवाइड करना है p माइनस 1 से। तो सबसे पहले उसी तरह से जैसे हमने पहले फैक्टराइज किया, जो भी जिससे भी डिवाइड करना है, 5p स्क्वायर माइनस 25 प्लस 20 को पहले हम फैक्टराइज करेंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं 5p स्क्वायर 25 क्या होता है, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, और 20 क्या होता है, 5 4 ज़ा 20, और ये 5 1 ज़ा 5। तो तीनों के पास 5 कॉमन है। फैक्टराइज करने का सबसे पहला मेथड बाय फाइंडिंग कॉमन फैक्टर। तो कॉमन है 5, यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे। 25 में से हमने 5 ले लिया, एक 5 बच गया 5p, और 5 4 ज़ा 20 में से हमने 5 ले लिया, तो क्या बच गया हमारे पास 4। तो ये हमारे पास कॉमन आ गया। उसके बाद जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बची है, इसे हम देखेंगे कि क्या ये आगे फैक्टराइज हो रही है। तो हम स्प्लिटिंग से इसे फैक्टराइज कर सकते हैं कि p स्क्वायर, ये दूसरा नंबर हमारे पास देखो 4 2 का स्क्वायर है, तो आपको यूं लग रहा होगा कि सेकंड आइडेंटिटी लग सकती है, लेकिन सेकंड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको p का स्क्वायर बनाऊं, यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर भी बना दूं, और माइनस में 2 इंटू जब a भी बनाऊंगी, a की जगह पे क्या है p, और b के प्लेस पे क्या है 2, तो 2 2 जा 4p, माइनस के 4p आते हैं। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, माइनस के 5p, क्योंकि यहाँ दो परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स दिख रही हैं और बीच में माइनस दिख रहा है। तो हम बना के देखेंगे तो सेकंड आइडेंटिटी यहाँ पे हमारी नहीं बन रही है, तो यहाँ पे भी हमें स्प्लिटिंग लगानी पड़ेगी। 5 पहले से बाहर कॉमन है, तो हमें 4 के फैक्टर बनाने हैं, और 4 के फैक्टर आपको पता है 1 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 होते हैं। तो मल्टीप्लाई करें तो 4 चाहिए, और ऐड करने पे माइनस का 5 चाहिए। 5 कहाँ से आएगा, 4 प्लस 1 5 यहाँ से आ रहा है, और ऐड करने से माइनस का 5 चाहिए, इसका मतलब माइनस का 4 और माइनस का 1 लेना पड़ेगा, जिसे ऐड करेंगे तो माइनस का 5 बन जाएगा, और माइनस के 4 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 से करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो माइनस 5p की जगह लिख दिया मैंने माइनस का 4p माइनस का 1p प्लस 4। उसी तरह से ग्रुपिंग कर लेंगे जैसे पहले करते आए हम। 5p कॉमन इन दोनों ग्रुप्स, इन दोनों टर्म्स में से, तो p माइनस 4 बच गया। यहाँ पे क्या कॉमन है मेरे पास, कुछ भी कॉमन नहीं है 1 और 4 में। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है 1, और मैंने जब माइनस 1 लिखा तो माइनस भी कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या बच गया मेरे पास p। 4 क्या था, 4 कैसे बनाया था हमने, माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1, ये हमने 4 ऐसे बनाया था, माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1। तो यहाँ से हमने माइनस 1 ले लिया, तो क्या बच गया माइनस का 4। ये चीज हमने ध्यान देनी है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे p माइनस 4 कॉमन है, 5 पहले से बाहर था, p माइनस 4 कॉमन है, तो क्या बच गया p माइनस 1। तो इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, और अब हमारा सम था डिवाइड का, तो हम क्या लिखेंगे, सो 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 की हमने डिवाइड करनी थी p माइनस 1 से। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास ये आ चुकी है, 5 इंटू पी माइनस 4 इंटू पी माइनस 1, इसको डिवाइड करना है हमने p माइनस 1 से। तो p माइनस 1 से p माइनस 1 कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर क्या बच गया, 5 इंटू पी माइनस 4। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 4yz इंटू जेड स्क्र प्लस 6z माइनस 16 डिवाइड करना है 2y इंटू जेड प्लस
8 से। तो हमें यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, इस पार्ट को हमने फैक्टराइज करना है क्योंकि ये कॉमन फैक्टर पहले से बाहर लिखा हुआ है। तो हमने फैक्टराइज करना है जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 को। और उसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, फर्स्ट आइडेंटिटी नहीं लग सकती। फर्स्ट या सेकंड आइडेंटिटी में दोनों में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की टर्म्स जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। इट मीन्स फर्स्ट सेकंड आइडेंटिटी नहीं लगेगी हमारी, तो हमें वही स्प्लिटिंग ही देखनी पड़ेगी कि क्या ये स्प्लिटिंग से हो सकता है। तो 6z की हमें फैक्टर बनानी है आगे कि ऐसे नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 16 आ जाए और ऐड करें तो 6। तो उसी तरह से 16 के फैक्टर आप देखेंगे 2 8 जार 16, 1 16 जार 16 एंड 4 4 जार 16। तो 6 कहाँ से आएगा हमारे पास, यहाँ से 2 8 जार 16, क्योंकि 8 माइनस 2 6 बन सकता है और 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 16 आएगा। तो 16 चाहिए माइनस का और ये बचाना है हमें प्लस का। तो बड़ा नंबर 8 हम लेंगे प्लस का और छोटा नंबर 2 हम लेंगे माइनस का। तो 8 माइनस 2 6 और 8 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 16। तो ये आ गया हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z और 16 को हम लिख सकते हैं माइनस 2 मल्टीप्लाई 8। इसके भी फैक्टर लिख दिए मैंने। उसी तरह से हमने ग्रुपिंग कर ली, जेड यहाँ से कॉमन आ गया जेड प्लस 8 और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 2, माइनस का 2 आ गया तो इसके बाद जेड बच गया, यहाँ से माइनस का 2 ले लिया तो प्लस का 8 बच गया। अगेन दोनों ग्रुप्स के पास जेड प्लस 8 कॉमन है, दोनों फैक्टर्स दोनों टर्म्स के पास जेड प्लस 8 ले लिया तो जेड माइनस 2 बच गया। तो ये इस पार्ट की हमारी हो गई फैक्टराइजेशन। सो हमें क्या करना था क्वेश्चन, 4yz इंटू जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 को डिवाइड करना था 2y इंटू जेड प्लस 8 से। तो 4yz एज इट इज थे हमारे पास और इस पार्ट की हमने फैक्टराइजेशन की थी जो कि क्या आ गई जेड प्लस 8 और जेड माइनस 2। तो इसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया जेड प्लस 8 और जेड माइनस 2 और डिवाइड करना है हमने 2y जेड प्लस 8 से। तो जेड प्लस 8 से जेड प्लस 8 पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये y से y कैंसिल हो गया और क्या बच गया हमारे पास 2z और ये ब्रैकेट में बच गया हमारे पास z माइनस 2। तो इस तरह से इसको भी हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके फैक्टराइज किया पहले और इसके प्लेस पे जो इसके फैक्टर्स आए हमने वो पुट कर दिए, जो कॉमन पहले बार था हमने एज दिस लिख दिया और फिर इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 5pq इंटू पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र डिवाइड करना है 2p इंटू पी प्लस क्यू से। और यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास जो फैक्टराइज करना है वो क्या है पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र। तो पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र कैसे फैक्टराइज होंगे, ये देखो फर्स्ट टर्म ए स्क्र माइनस सेकेंड टर्म बी स्क्र। ए स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल में क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम यहाँ ये आइडेंटिटी लगा लेंगे ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र के इक्वल में क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। ये इसके दो फैक्टर्स बन गए, फैक्टराइज हो गया। और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि 5pq को 5pq इंटू पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र को हमने डिवाइड करना था 2p इंटू पी प्लस क्यू से। ये हमारा क्वेश्चन था पूरा। तो 5pq कॉमन फैक्टर एज इट इज और पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र के बदले में क्या बन गया हमारे पास p प्लस क्यू p माइनस क्यू और डिवाइड करना है हमने 2p इंटू पी प्लस क्यू से। तो p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल हो गया, ये p से ये p कैंसिल हो गया और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो क्या बच गया ये हमारे पास 5/2 इंटू पी माइनस क्यू। सिक्स्थ पार्ट 12xy इंटू 9x² माइनस 16y² को डिवाइड करना है 4xy इंटू 3x प्लस 4y से। उसी तरह से ये जो ब्रैकेट में हमें एक्सप्रेशन गिवन है इसे हमने फैक्टराइज करना है, डिवाइड हमने पूरी को करना है लेकिन फैक्टराइज इतने पोर्शन को करना है हमने। तो 9x² माइनस 16y² को हमने फैक्टराइज करना है। तो हम देख रहे हैं 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर और ये हो गया x का स्क्वायर। इस तरह से 16 किसका स्क्वायर है 4 का और ये हो गया y का स्क्वायर, यानी कि ये 3x का होल स्क्वायर बन गया और ये 4y का होल स्क्वायर बन गया।
तो फर्स्ट टर्म ए स्क्र माइनस सेकेंड टर्म बी स्क्र, आइडेंटिटी अपने आप बन गई, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल्स टू में होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी हमने यूज़ करनी है यहाँ पे। तो ए क्या है 3x और बी क्या है 4y, यानी 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y। तो अभी हमने सिर्फ इसको फैक्टराइज किया है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इस पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है हमने इस एक्सप्रेशन से। सो 12xy इंटू 9x स्क्र माइनस 16y स्क्र को डिवाइड करना था हमने 4xy इंटू 3x प्लस 4y से। तो 12xy एज इट इज़, और हमने सिर्फ ब्रैकेट वाले पोर्शन को फैक्टराइज किया था, और जिसके प्लेस में हमारे पास क्या आ गया 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y, और डिवाइड में है हमारे पास 4xy इंटू 3x प्लस 4y। तो 3x प्लस 4y के फैक्टर से 3x प्लस 4y का फैक्टर पूरा कैंसिल हो गया। 4 1s are 4, 4 3s are 12, xy से xy भी पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास 3 इंटू 3x माइनस 4y। नाउ लास्ट पार्ट 39y क्यूब इंटू 50y स्क्र माइनस 98 को डिवाइड करना है हमने 26y स्क्र इंटू 5y प्लस 7 से। तो उसी तरह से हमने फैक्टराइज करने हैं 50y स्क्र माइनस 98 को। टू टर्म्स हैं, बीच में माइनस है, तो इट मीन्स थर्ड आइडेंटिटी लग सकती है हमारी ए स्क्र माइनस बी स्क्र। बट ये जो 50 है ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, मीन्स 50 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। उसी तरह से 98 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इट मीन्स 50 और 98 हमें दिख रहे हैं 2 से डिवाइड होते हैं ये नंबर। तो कुछ और भी शायद कॉमन आ सकता है, तो हम पहले 50 और 98 की फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे कि क्या कॉमन फैक्टर है। तो ये 50 की हो गई फैक्टराइजेशन, इसी तरह से 98 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 249 जार 7 7 जार 7 1 जार, और हम देख रहे हैं दोनों के पास क्या कॉमन है 2 के बाद क्या बचा यहाँ 5 5 जार 25, यानी इसको मैं लिख सकती 2 इंटू 25y स्क्र। इसी तरह से 98 क्या बच गया 2, उसके बाद 7 7 जार 49, 2 इंटू 49। तो दोनों के पास 2 कॉमन है और बच गया 25y स्क्र माइनस 49। जैसे ही हमने कॉमन लिया हमने देखा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आ गए हमारे पास। 2 25 5 का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है। पहले भी मैंने आपको बताया था जब भी हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनाने होते हैं तो टर्म का जो हर एक फैक्टर होता है वो स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। तो 2 इंटू ये बन गया 5y का होल स्क्वायर, मीन्स पूरे का स्क्वायर है, और ये हो गया 7 का स्क्वायर हमारे पास। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यहाँ आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास, जो कि होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 2 पहले से ही कॉमन है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास 5y और बी क्या है 7। तो ये बन गया 5y प्लस 7 और 5y माइनस 7। अभी हमने सिर्फ इसे फैक्टराइज किया है। अब हमें डिवाइड का सम था, डिवाइड करनी थी, तो डिवाइड करनी है हमने 39y क्यूब इंटू 50y स्क्वायर माइनस 98 को डिवाइड करना हमने 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7 से। तो 39y क्यूब, और इसके प्लेस पे हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ हमारे पास आ गया ये 2 इंटू 5y प्लस 7 इंटू 5y माइनस 7। ध्यान से देखो इसे, 39y क्यूब जो एज इट इज था हमने एज इट इज लिख दिया, और इसके बदले में जो ये इसकी फैक्टराइजेशन आई थी पूरी हमने वो पुट कर दी। और डिवाइड करने में हमारे पास है 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7 से। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं 5y प्लस 7 से पूरा 5y प्लस 7 कैंसिल हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं 2 और 26 कैंसिल हो रहा है, 2 1s are 2, 2 13s are 26, और 13 1s are 13 एंड 13 3s are 39 कैंसिल हो गया।
और यहाँ वाई क्यूब है और यहाँ वाई स्क्वायर है, तो जब वाई स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, आपको पता है डिवाइड में जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो वाई स्क्वायर जब कैंसिल हुआ तो वाई की जो 2 पावर है ऊपर जाके माइनस होगी। पहले भी बहुत सारे सम्स में किया है हमने कि a रेज टू m डिवाइडेड बाई a रेज टू n इक्वल्स टू a रेज टू m माइनस n होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे नीचे सारा डिनोमिनेटर खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास बचा 3 इंटू ये क्या बचा, y की पावर हमारे पास 1 बची, मीन्स y बच गया। और यहाँ से क्या बच गया हमारे पास 5y माइनस 7। तो यही आंसर हो गया हमारा 3y इंटू 5y माइनस 7। तो इस तरह से इन सभी सम्स को हमने फैक्टराइज करके, जिस भी मेथड से फैक्टराइज होते थे, फैक्टराइज करके हमने इन्हें डिवाइड कर लिया। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।